जय गुरुजी, जय संगत जी। वेलकम बैक टू माय चैनल गुरुजी सत्संग बाय मुस्कान आंटी। सबसे पहले तो संगत जी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी शुक्राना सत्संग में रोज़ रात 8:30 शेयर करती हूँ आपसे वो मिस ना हो और आपको जल्द से जल्द उस शुक्राना सत्संग की नोटिफिकेशन अपडेट मिल जाए। संगत जी, आज मैं आपके लिए बहुत प्यारे सत्संग, गुरु जी की बहुत प्यारी संगत के सत्संग लेकर आई हूँ। आज के सत्संग आंटी जी ने मुझे व्हाट्सएप पे कुछ लिखकर भेजे थे, तो मैं आशा करूँगी कि मैं उसी भाव भक्ति के साथ, उसी भक्ति में लीन होकर आप तक वो शुक्राना सत्संग पहुँचा पाऊँ। संगत जी, सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं अपना कुछ पर्सनल थॉट्स आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये बात मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है कि ज़िंदगी वैसे बिल्कुल भी नहीं चलती जैसा हमने सोचा था, जैसा हमने इमेजिन किया था या फिर जैसा हमने चाहा था। जब हम प्रेयर्स करते हैं, अरदास करते हैं, पूजा करते हैं, फिर भी चीज़ें ठीक नहीं होती हैं, फिर भी चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं, तो एक पल के लिए ही सही हमारा विश्वास थोड़ा डगमगाता तो है। ये एक नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम इतना बिलीव करती हूँ, मैं इतना बिलीव करता हूँ, मैं इतना विश्वास रखती हूँ, तो फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। कभी कभी लगता है कि शायद गुरुजी हमसे प्यार ही नहीं करते हैं या भगवान हमारी सुनता ही नहीं है। लेकिन संगत जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। गुरुजी हमेशा हमारी बातें सुनते हैं, हमेशा हमारा पेन वो महसूस करते हैं, बस वो राइट टाइम का वेट करते हैं। और जब वो राइट टाइम आता है, जब वो सही समय आता है, वो हमें अपने होने का एहसास ज़रूर दिलाते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो लास्ट ईयर मेरे लिए बहुत ज़्यादा इजी नहीं था। 2024 2025 मेरे लिए बिल्कुल भी इजी था ही नहीं। मैंने बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस फेस करी हैं जो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मुझे करनी पड़ेंगी। उस चीज़ से मुझे हमेशा डर लगता था और मैं सोचती थी कि ऐसा तो मेरे साथ कभी हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी वो मेरे साथ हुआ। उस वक्त मैं सच में कहूँ तो मेरी होप्स, प्रेयर्स सब कुछ उड़ चुकी थी। मैंने सब कुछ लूज़ कर दिया था। मुझे लगता था कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, जबकि मैंने ऐसा कुछ किया भी नहीं है। तब भी इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन मुझे ही क्यों फेस करनी पड़ रही है। जो मेरा लाइफ़स्टाइल है उससे बुरा लाइफ़स्टाइल मेरी ही एज के लोगों का होता है। स्टिल ये सारी डिफ़िकल्टीज़, ये सारे हेल्थ इश्यूज़ मुझे ही क्यों फेस करने रहे हैं, जब मेरा फ्रेंड ग्रुप इतने अच्छे से यहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है बिना किसी इश्यूज़ के। तब भी ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन मुझे ही क्यों फेस करनी पड़ रही थी। तो मेरा विश्वास उठा था, मैं सच बोल रही हूँ। लेकिन एक अजीब सी ये बात होती थी कि जब भी मैं कहीं भी जाती थी बाहर, या जब भी मैं किसी काम की वजह से बाहर जाती थी, तो मुझे किसी ना किसी तरीके से कहीं ना कहीं गुरुजी या फिर जय गुरुजी लिखा हुआ नज़र आ जाता था, या फिर मुझे गुरुजी का स्वरूप ही दिखता था किसी भी शॉप पर या फिर किसी भी मार्केट वाली जगह पर। तो मुझे उस मोमेंट पे यह समझ आता था कि ये नेगेटिव थॉट्स जो मुझे आते हैं ये बिल्कुल नॉर्मल हैं, ये सबको आते हैं, ये हर एक इंसान को आते हैं। बट असली भक्ति ये है कि उन थॉट्स से फाइट करके अपने फेथ को लूज़ ना करना, ट्रस्ट करना, सरेंडर करना और बिना शिकायत के बिलीव करना, वही तो डिवोशन होती है। और जब आप अपना विश्वास बनाए रखते हो तो गुरुजी हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स देते रहते हैं। चलिए संगत जी, मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया, बट अब हम आंटी जी के सत्संग सुनना स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं 1 जनवरी 2026 डे थर्सडे
को मैं ये सत्संग शुक्राना शेयर कर रही हूँ। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर गुरुपा। आज साल का पहला दिन है संगत जी। आप सभी को मेरी ओर से अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी को शुभकामनाएं। आंटी जी, मैं आपको भी हैप्पी न्यू ईयर कहूँगी। मैं सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सबसे पहले तो मैं गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ। मुझे शुक्राना करने में बहुत ज़्यादा देर हो गई। प्लीज़ गुरुपा मुझे क्षमा कीजिए। संगत जी, बहुत प्रॉब्लम्स आ गई थी, इसलिए मैं शुक्राना नहीं कर पा रही थी, अपने सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी। और कई बार मैंने सोचा भी, लेकिन किसी न किसी कारणवश वो हो ही नहीं पा रहा था। संगत जी, नवरात्रों में घर से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं। पता नहीं क्या हो गया था। मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा, उनकी तबीयत एकदम से ख़राब हो गई थी। इन्होंने 9 दिन के पूरे व्रत भी रखे थे नवरात्रों के, और उनकी तबीयत एकदम से बिगड़ने लगी थी। अचानक से एक ही पल में वो उनके शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो गया था संगत जी, और अगले ही पल में वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। हम सब चौंक गए थे कि ये एकदम से क्या हो गया था संगत जी। पर मेरी मम्मी ने फिर भी पूरी श्रद्धा के साथ अपने व्रत बिना किसी बिना किसी चूक के तकलीफ़ सहते हुए भी उन्होंने श्रद्धापूर्वक भाव से अपने सारे व्रत पूरे करे, और जो भी विधि होती है उस विधि के साथ नवरात्र ख़त्म करे। जब नवरात्र ख़त्म हो गए थे, पर मम्मी के शरीर में दर्द तो तब से ही था और वो ठीक हो ही नहीं पा रहा था। संगत जी, करवा चौथ के दिन भी हमने मम्मी को व्रत रखने के लिए मना किया। उनको बोला कि तुम कितनी परेशान हो, तुम कैसे रखोगी व्रत मम्मी, बिल्कुल भी चल नहीं पा रही थी, तो प्लीज़ मत रखो। उनकी दवाइयाँ भी चल रही थीं। तो हम सब ने बोला कि मम्मी मत करो व्रत, कुछ भी नहीं होता है, पहले सेहत ज़रूरी है, तुम्हारी सेहत सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। पर मम्मी नहीं मानी और उन्होंने व्रत करा। आप सब जानते ही हैं हमारे मम्मी लोग कैसे होते हैं। उनकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी उनकी फैमिली, हस्बैंड, बच्चे होते हैं। अपनी सेहत के साथ वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, बट शी विल नेवर एवर कॉम्प्रोमाइज़ विद हर फैमिली। बट अपनी फैमिली को कुछ भी नहीं होने देंगी। तो संगत जी, मम्मी नहीं मानी और उन्होंने व्रत किया। और चाँद को देखने जब हम छत पे जा रहे थे, तो वो बिल्कुल भी चल नहीं पा रही थीं। बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था उन्हें। हमारे पापा उनको सहारा देकर, उनको चलाकर धीरे धीरे सीढ़ियों के थ्रू उनको छत पर लेकर गए, और वहाँ मम्मी ने जो भी विधि होती है पूजा की, वो सब पूजा की विधि करी, और पापा के सहारे वो वापस नीचे आ गई। तो संगत जी, फिर एक दिन बाद ही मम्मी एकदम से ठीक हो गई। वो चल रही थीं, उन्हें बिल्कुल भी दर्द नहीं था। हम सब बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे, और ये सब गुरुजी की ही मेहर है। उनकी ही कृपा है कि मेरी मम्मी आज ठीक हो गई। मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा गुरुजी को मानती हैं और गुरुजी की भक्ति में लीन रहती हैं। तो संगत जी, ये सच्ची भक्ति और भरोसे का ही चमत्कार था, जो गुरुपा ने मेरी मम्मी को पल भर में ही बिल्कुल ठीक कर दिया। शुक्राना शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अभी भी बहुत से शुक्राना सत्संग हैं गुरुपा के, बहुत कृपा है उनकी। लेकिन संगत जी, आज के सत्संग में मैं बस इतना ही कहूँगी, और जो भी मुझसे इसमें भूल हो गई हो उसके लिए मुझे क्षमा करना गुरुपा। मैं आपसे भी क्षमा मांगूंगी संगत जी। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप के साथ, और एक और नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सब हम पे ऐसे ही कृपा बनाए रखना गुरुजी। मेरे पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। सभी संगत परिवार पर, उनके परिवार पर भी अपनी कृपा बनाए रखें। सभी को खुश रखें, स्वस्थ रखें।
जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पाप को। अब हम सुनते हैं दूसरी आंटी जी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। कुछ दिन पहले मैंने अपना सत्संग शेयर किया था कि मेरे और मेरे पार्टनर अंकल के रिश्ते में कोई प्रॉब्लम आ गई थी। मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि गुरुजी आप उस प्रॉब्लम को ख़त्म कर दीजिए, और गुरुजी ने मेरी अरदास सुनी और उस प्रॉब्लम को ख़त्म कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे और मेरे पार्टनर अंकल के रिश्ते पर अपनी ब्लेसिंग्स ऐसे ही हमेशा बनाए रखें। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अब हम सुनते हैं तीसरी आंटी जी का सत्संग। जय गुरुजी, जय संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है, बहुत छोटा सा है अभी, इसलिए मैं गुरुजी की ब्लेसिंग का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ और अपने दिल से करना चाहती हूँ। गुरुजी बहुत अच्छे हैं, जैसे ही मन में कुछ बात आती है वो एकदम से पूरी कर देते हैं। अभी कुछ समय पहले 15-20 दिन पहले हम कहीं बाहर जा रहे थे, तो रास्ते भर में गाड़ियों को देखती जा रही थी, तो मेरे मन में एक भी मेरे को कोई ऐसा नहीं, बस किसी गाड़ी में 7 नंबर दिख गया और ऐसे ही जा रही थी। तो मैंने अपने मन ही मन बस यही सोचा था, मैं कहा गुरुजी मैं मान जाऊं अगर आप एकदम से मेरे दिल में जैसे आया कि 777 की मुझे कोई गाड़ी दिख जाए। बस सोच के दिमाग से वो बातें हटी थी कि इतने में एक गाड़ी गई बराबर से और उसमें 777 था, तो दिल इतना खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। और मैं मुँह से निकला, वाह गुरुजी आप तो एकदम से सुनते हो, जरा सी भी देरी नहीं लगाते हो, एकदम से मन में जो भी बात आती है आप भी तुरंत पूरी कर देते हो। और अभी कल परसों ही मैं ये कहती, मैं कहा गुरुजी बहुत दिन हो गए, आपने मुझे ना तो कोई कबूतर के रूप में या तितली, और कोई रोटी वगैरह में भी मेरा अभी तक कोई ओम वगैरह नहीं बना, तो इसलिए आपने क्या मेरे को दर्शन नहीं दोगे किसी भी रूप में। तो मैंने अपना फ़ोन जैसे खोला तो उसमें गुरुजी का यही मैसेज आया था कि अगर मैं दिखाई नहीं देता तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं साथ नहीं हूँ तुम्हारे, मैं हमेशा किसी ना किसी रूप में तुम्हारे साथ सदा रहता हूँ। शुक्राना गुरुजी, हमेशा मेरे साथ रहने के लिए शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और एक मैसेज और आया था, तो जैसे कभी सोच में बैठ जाते हैं, थोड़ा कुछ भी चीज़ का वो हो जाता है चिंता सी, तो उसमें आया था, मैं तेनू कभी भी किसी भी चीज़ का दी कमी नहीं होने देवांगा, मैं हर पल तेरे नाल हूँ, तू चिंता छड़ दे, हुन किसी दी नहीं सिर्फ अपने मन दी सुन। ये गुरुजी का मैसेज आया था। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय मेरे गुरुजी। और गुरुजी ने अभी एक और दिया था, तो उसमें लिखा था, तेरी गोद और तेरे पति की जेब कभी खाली नहीं होगी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय मेरे गुरुजी। मैं चांदनी चौक पुरानी दिल्ली से बोल रही हूँ, और मैं अपना सत्संग बहुत छोटा सा ही सत्संग है, लेकिन मैंने सोचा चलो गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए। जब गुरुजी इतनी जल्दी अपने हमारे दिल की बात सुन लेते हैं और हमें सारी चिंताओं से मुक्त कर देते हैं, तो हमें भी गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए। इसीलिए बहुत छोटा सा शुक्राना है मेरा, और मैं गुरुजी के मंत्र जाप से अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आंटी जी, आप सबके ही सत्संग बहुत प्यारे थे। मैं गुरुजी से यही अरदास करूँगी कि वो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें, आपकी सारी अरदास पूरी करें। गुरुजी आप हम सबके परिवार को स्वस्थ रखें, खुश रखें और ऐसे ही हमारे साथ हमेशा रहें। संगत जी, आप जितना हो सके उतने संगत
अपने सत्संग शेयर करा करिए। संगत परिवार में अगर हम एक दूसरे के साथ अपने सत्संग शेयर नहीं करेंगे तो हम किसके साथ शेयर करेंगे। आप अपना सत्संग आंटी जी की तरह ही हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर मेंशन्ड है, आप उस व्हाट्सएप नंबर पर जाकर अपना सत्संग किसी भी फॉर्म में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मैं आप सबसे कल मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ, एक नए शुक्राना सत्संग के साथ। तब तक के लिए जय गुरु जी।